हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसएरिथमिया से रिलेटेड। डिसएरिथमियाज क्या होते हैं, हार्ट के कौन से पार्ट में अबनॉर्मलिटीज़ होने की वजह से किस टाइप का डिसएरिथमियाज बनता है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि डिसएरिथमियाज डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे कंडक्टिव सिस्टम से, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कंडक्टिव सिस्टम के अगर हम पार्ट की बात करें तो एस ए नोड, देन ए वी नोड, बंडल ऑफ हीज, देन आफ्टर लास्ट जो एंड पोर्शन होता है वो पुरकंजी फाइबर्स, तो वो सब मिलके कंडक्टिव सिस्टम बनाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होती है और हार्ट हमारा पंपिंग एक्शन करता है। तो उस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी या जो भी पोटेंशियल एक्शन करता है उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, उसकी वजह से हमारे हार्ट का रिदम चेंज हो जाता है और उस रिदम अबनॉर्मल हो जाता है, समटाइम फास्ट हो जाता है। उस कंडीशन को ही हम डिसएरिथमिया या एरिथमियाज बोलते हैं। तो अगर रिदम की बात करें तो रिदम क्या होता है, मैं एक बार पहले जो बेसिक स्टेम है वो एक बार क्लियर कर देता हूँ, ताकि हम आगे जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है डिसएरिथमिया से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक तो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट होता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था। हार्ट रेट क्या होता है कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितने टाइम बीट कर रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। और एक रिदम, जस्ट मैं अभी टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ, रिदम। रिदम क्या होता है, जो एक कार्डियक साइकिल बनता है, ये जो हमारी एक हार्ट रेट होती है उसमें जो वेव फॉर्म बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। जैसे नॉर्मल रिदम की मैं बात करूँ तो इस प्रकार से हमारा कार्डियक साइकिल बनता है। अब इसमें ये नॉर्मल रिदम है, ये फर्स्ट में जो कि पी वे किसे दर्शा रहा है यहाँ पे, एट्रियल सिस्टोल को दर्शाता है। देन ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दर्शाता है। देन आफ्टर सबसे लास्ट में जो टी वेव बनता है वो क्या दिखाता है, कंप्लीट जो भी हमारे हार्ट का डायस्टोलिक फेज होती है उसको इंडिकेट करता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल वेव फॉर्म हो गया। अब इसमें कुछ भी अबनॉर्मलिटी होगी, समटाइम पी वेव फास्ट हो गया, जो यहाँ पे देखो हम डिटेल से जब ईसीजी ग्राफ पढ़ेंगे तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम इंटरवल बोलते हैं। तो ये पी वेव और आर वेव के बीच में जो गैप है उसे पी आर इंटरवल बोलते हैं, और यहाँ पे जो बनेगा उसको एस टी सेगमेंट बोलते हैं। तो जो भी इंटरवल्स बनते हैं वो हम एक बार जब ईसीजी ग्राफ डिटेल से देखेंगे उस टाइम देखेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के दोनों। अभी आपको याद रखना है कि इनके जो बीच का गैप होता है उसे इंटरवल बोलते हैं। तो समटाइम जब पी आर वेव के बीच में जो इंटरवल है वो ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से अर्धिमियाज हो गया, पी वेव फास्ट बन रही है उसकी वजह से अर्धिमियाज हो गया। यह हम बात करें कि ये वाला पोर्शन है जो कि एट्रियल से रिलेटेड है, एट्रियल में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया कंडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तो वो इस वेव फॉर्म में आपको डायरेक्टली चेंज देखने को मिलेगा। कौन सी वेव फॉर्म है, पी वाले, क्योंकि पी वेव फॉर्म ईसीजी में किसे इंडिकेट करता है, एट्रियल सिस्टोल को, या हम बोल सकते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर वेंट्रिकल में किसी भी प्रकार का कंडक्टिव सिस्टम में अबनॉर्मलिटी आ रही है, वेंट्रिकल में जो पेसमेकर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रहे हैं उनकी स्पीड फास्ट होगी तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है, सिस्टोलिक फेज, वो फास्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में चेंजेस जाएगा। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले डिसएरिथमिया क्या होता है एक बार उसकी बेसिक टर्म क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में इसके जो भी टाइप्स होते हैं वो हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो डिसएरिथमिया क्या होता है, अबनॉर्मल कार्डियक रिदम। देखो ये मैंने यहाँ पे बनाया वो एक नॉर्मल कार्डियक रिदम है। अबनॉर्मल की इस वेव फॉर्म से हटके आपको अलग एक वेव फॉर्म मिलेगा, उसे हम अबनॉर्मल बोलते हैं। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, ये हमने 0.8 सेकंड का देखा था। अगर इसके टाइमिंग में कमी आ गई कि एक हार्ट रेट के बीच में 0.4 सेकंड का गैप आ रहा है, या सम टाइम कि एक हार्ट रेट 1.2 सेकंड में बन रहा है, मतलब कभी हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, कभी हार्ट रेट कम हो रहा है, तो वहाँ पे रिदम चेंज हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है। तो उस प्रकार का जो भी रिदम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसएरिथमियाज। तो आपको सिंपल याद रखना है कि डिसएरिथमिया क्या, अबनॉर्मल कार्डियक रिदम। कार्डियक की जो रिदम होता है, जो वेव फॉर्म होता है, उसमें किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटीज आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसएरिथमियाज। और समटाइम उनको हम क्या बोलते हैं, एरिथमियाज भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना। तो अब एक बार इसके 1 बाय 1 हम इसके जो भी टाइप्स है उनको जस्ट सुपरफिशियली एज ए टर्म्स ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा टर्मिनोलॉजी साइनस ब्रेडिकार्डिया। देखो साइनस वर्ड होता है नॉर्मल के लिए, नॉर्मल। ब्रेडी वर्ड ऑलवेज जो लो साइड होता है, या जो हम देखेंगे आगे भी बहुत सारी मेडिकल साइंस में हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो वहाँ पे ब्रेडी वर्ड एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो ब्रेडी वर्ड मीन्स होता है कम होना या डिक्रीज होना। अब यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, कार्डिया में मैं बात करें तो हार्ट रेट।
जब हार्ट रेट कम हो रहा है, जो नॉर्मल हमारा एक क्राइटेरिया हमने देखा था कि रेंज 60 to 100 था, तो 60 हार्ट बीट पर मिनट से कम जा रही है हमारी हार्ट की बीट, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ब्रेडी कार्डिया, लेस देन हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड ब्रेडी कार्डिया। और साइनस क्योंकि इसमें जो भी रिदम रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, जब रिदम नॉर्मल है और हार्ट रेट कम हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, साइनस ब्रेडी कार्डिया। नेक्स्ट वैसे ही है साइनस नॉर्मल है एंड टेकी। देखो दो वर्ड है, एक टेकी होता है एक ब्रेडी होता है। तो टेकी वर्ड आप कहीं भी देखें मेडिकल साइंस में, उसका मीन्स होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है। अब कितने से ज़्यादा, एक रेंज से ज़्यादा होता है, जैसे हम ब्लड प्रेशर वाले लेक्चर में देखा कि एक रेंज होती है और उस रेंज से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे वो से हम क्या बोल देंगे, हाइपर बोल देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने रेंज देखा था हार्ट रेट का नॉर्मल 60 to 100 होता है, 60 से कम जा रहा है दैट मीन्स रेंज से बिलो जा रहा है तो कम हो रहा है तो उसके लिए हमने ब्रेडी कार्डिया यूज़ किया। उसका जस्ट अपोजिट है कि उस रेंज से ज़्यादा जा रहा है, जो कि हमने 60 से 100 देखा था, तो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो रहा है क्या हमारा हार्ट बीट, उसे हम क्या बोल देंगे, टेकीकार्डिया। और साइनस टेकीकार्डिया क्यों बोला, क्योंकि उसमें जो वेव फॉर्म रहेगा, जो उसमें रिदम बनेगा कार्डियक साइकिल के दौरान, उससे वो नॉर्मल होगा, तो उसे हमने क्या बोल दिया, साइनस टेकीकार्डिया। तो ये सिंपल बेसिक्स टर्म्स है कार्डियक वेस्कुलर रिलेटेड, आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनोलॉजी प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखो अब यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड पकड़ना, उससे मीन्स निकालना में। देखो प्री मेच्योर यानी मेच्योर वेव फॉर्म नहीं बनेगा यहाँ पे। और कौन सा वेव फॉर्म, एट्रियल से रिलेटेड, दैट मीन्स ये किसकी बात करा, पी वेव फॉर्म की बात करा। और कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बात करिए एसिस्टोल। तो जब एट्रियल सिस्टोल होता है या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है पूरी तरीके से मेच्योरली फॉर्म में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब तो हमें जो पी वेव फॉर्म देखने को मिलता है, जिसका हमने टाइमिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो कि 0.1 सेकेंड था। तो वो तो एक नॉर्मल हो गया, लेकिन प्री मेच्योर बन रहा है कि इस प्रकार का ना बन के एक छोटा सा वेव फॉर्म बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर वेव फॉर्म। ये कब देखने को मिलता है, नॉर्मली जब हमारा कंडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो उसमें ऐसे नोड होता है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, जिसे हम कार्डियक पेस मेकर भी बोलते हैं। अच्छा, पेस मेकर एक टर्म है, पेस मेकर में बता देता हूँ क्या होती है। पेस मेकर होता है जो कि गति बनाता है, पेस यानी स्पीड, गति, और मेकर यानी बनाने वाला, गति बनाता है। अब कार्डियक में इस मेकर को ना, कार्डियक की गति कौन बनाता है, जो ऐसे नोड आता है उसे फर्स्ट फेस मेकर बोलते हैं, और जो एवी नोड होता है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, उसे सेकंड फेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। तो ऐसे नोड जो एट्रियल वाला पोर्शन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रदान करता है उसके जो भी फाइबर्स है उसके थ्रू। तो अगर वो प्रदान कर रहा है तो वो तो नॉर्मल है, उसके अलावा वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी समटाइम जनरेट होने लगती है, जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उनको हम एक्टोपिक फोकाई बोलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक फोकाई। ये स्पेशल टाइप के नर्व्स टिश्यूज होते हैं हमारे हार्ट के मसल्स में ही, जो कि ऐसे नोड एवी नोड के अलावा प्रेजेंट होते हैं, और वो एक अबनॉर्मल टाइप की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से हमारे जो ईसीजी पैटर्न होता है उसमें वेव फॉर्म देखने को मिलता है। अब ये एट्रियल पोर्शन में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे यहाँ पे वेव फॉर्म कहाँ देखने को मिलेगा, हमारी जो पी वेव है उसी में देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, प्री मेच्योर, क्योंकि अलग से जो नर्व्स टिश्यू है उसकी वजह से बन रहा है, तो प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो ये भी 60 to 100 पर मिनट होता है। इरेगुलर टाइप का पी वेव फॉर्म बनता है। देखो रेगुलर नहीं बनेगा, रेगुलर बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल साइनस रिदम है वो। यहाँ पे इरेगुलर बन रहा है और साथ में प्रीमेच्योर भी बन रहा है, जो पी वेव होगा वो। तो आपको सिंपल याद रखना, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा एट्रियल फ्लटर। देखो फ्लटर और दो वर्ड है यहाँ पे, फ्लटर और फिब्रिलेशन। आप वेंट्रिकल के साथ भी देखेंगे और एट्रियम के साथ भी देखेंगे। फ्लटर और फिब्रिलेशन को जस्ट आपको याद रखना कि फ्लटर जब भी आता है तो वहाँ पे बहुत स्पीड की बात करें, और फिब्रिलेशन आ रहा तो उससे भी डबल स्पीड की बात करें। फिब्रिलेशन में तो समटाइम ऐसा होता है कि हम हार्ट बीट काउंट भी नहीं कर पा रहे, चाहे वो एट्रियल हो या वो वेंट्रिकुलर हो। तो वेंट्रिकुलर जो फिब्रिलेशन होता है वो सबसे सीवियर टाइप का डिसरिथमिया होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो जो फ्लटर होता है उसमें हमारा, अगर वो एट्रियम में हो रहा है तो उसे हम एट्रियल फ्लटर बोलेंगे। सबसे पहले तो ये क्लियर रखना। और जो हमारी हार्ट रेट है वो 200 to 350 बीट पर मिनट हो रही है। कितना हो रहा है,
ये क्राइटेरिया भी आपको याद रखना, समटाइम कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एट्रियल फ्लटर में कितना हार्ट बीट होता है हमारा। तो 200 to 350 बीट पर मिनट अगर हमारा हार्ट रेट हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, एट्रियल फ्लटर। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। जब हमारा एट्रियल का हार्ट रेट है 350 to 60 बीट पर मिनट हो जाता है, 350 to 600 बीट पर मिनट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये आपको याद रखना। अभी हम जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिटेल से नहीं जा रहे हैं, बस आपको वर्ड के साथ मीन्स याद रखना है। डिटेल से जब हम डिस्कस करेंगे तब आपके और जो भी कंसेप्ट हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसकी कोज, साथ ही में इसका पैथोफिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो वो सारा हम डिटेल से देख लेंगे कि कैसे होता है और क्यों होता है। अभी जस्ट हम बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हम बेसिक टर्म या हम सुपरफिशियली ही डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टर्म्स रहेगा कार्डियक ब्लॉक। देखो कार्डियक ब्लॉक क्या होता है, कार्डियक ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक क्या हो गया यहाँ पे, जो कि हमारा कंडक्टिव सिस्टम है। अब कंडक्टिव सिस्टम ब्लॉक हो गया या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक ब्लॉक। इट इज ए कंडीशन ऑफ द हार्ट इन विच द कंडक्टिव प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वर्क इनएडिक्वेटली और ब्लॉक कंप्लीटली। समटाइम वो एडिक्वेट अमाउंट में जितना ज़रूरत होता है हार्ट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए उतना नहीं कर पाता, और समटाइम वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। जैसे हम देखेंगे थर्ड कार्डियक ब्लॉक होता है, थर्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो सिंपल अभी आपको कार्डियक ब्लॉक से याद रखना है कि इट इज ए कंडीशन ऑफ द हार्ट इन विच द कंडक्टिव प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वर्क इनएडिक्वेटली और ब्लॉक कंप्लीटली। समटाइम इनएडिक्वेटली वर्क करते हैं क्या, कंडक्टिव प्रोसेस, हमारा कंडक्टिव सिस्टम, और कभी कभी वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से सीवियर टाइप की अबनॉर्मलिटीज हो जाती है। वो बाद में फर्दर उन क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो कार्डियक ब्लॉक के टाइप होता है कि वही टाइप किस आधार पे कि कौन से कंडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में ब्लॉक आ रहा है या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा। अगर ऐसे नोड प्रॉपर तरीके से इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऐसे नोड ब्लॉक हो गया। अगर एवी नोड प्रॉपर तरीके से, देखो ऐसे नोड में भी, ऐसे नोड तो हमारा फर्स्ट कार्डियक पेसमेकर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि 60 to 100 पर मिनट होता है। उसके बाद में जो सेकंड कार्डियक पेसमेकर होता है हमारा एवी नोड, उसमें उसके पास भी एबिलिटी होती है कि वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, और काउंटिंग की बात करें तो वो 40 to 60 बीट पर मिनट करता है। और प्रोकिंजी फाइबर्स और बंडल ऑफ हिज, उनमें भी कैपेसिटी होती है, उनमें भी स्पेशल प्रकार के नर्व टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो भी 20 to 40 बीट पर मिनट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किस कंडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में एबनॉर्मलिटी आ रही है, कौन सा पार्ट ब्लॉक हो रहा है, उस आधार पे इसके कार्डियक ब्लॉक के टाइप्स हो गए। तो ऐसे नोड में अगर ब्लॉक आ रहा है तो वो ऐसे नोडल ब्लॉक हो गया। एट्रियोवेंट्रिकुलर में ब्लॉक आ रहा है, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ब्लॉक होता है हमारा एवी ब्लॉक। हम एवी ब्लॉक ही डिस्कस करते हैं डिटेल से। एट्रियो और वेंट्रिकुलर जो सेकंड पेसमेकर होता है हमारे हार्ट का, उसमें ब्लॉक आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एवी नोडल ब्लॉक। और अगर बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजी फाइबर्स में ब्लॉक आ रहा है तो उस टाइप के ब्लॉक हम क्या बोल देंगे, हिजियन। देखो बंडल ऑफ हिज वर्ड से बना है, हिजियन एंड पुरकिंजी ब्लॉक, तो उस ब्लॉक हम क्या बोल देंगे, हिजियन या पुरकिंजी फाइबर्स ब्लॉक। तो कौन से कंडक्टिव सिस्टम के पार्ट में ब्लॉक हो रहा है उस आधार पर इनका नाम दे दिया। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब एवी नोडल ब्लॉक, तो इसमें हम अलग अलग सीवीटी के आधार पे अलग अलग पार्ट में इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री के हम टाइप 1 टाइप 2 दो अलग अलग देखेंगे, एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक जो कि कंप्लीट कार्डियक ब्लॉक होता है। तो सीवीटी के आधार पे
इनको क्लासीफाई किया। फर्स्ट है जो नॉर्मल होता है, इतना सीवियर टाइप का डिसरिथमिया नहीं होता, वो फर्स्ट डिग्री हो गया। सेकंड डिग्री हो गया जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। अगर वेव फॉर्म की हम बात करें तो उसमें टाइप 1 अलग होता है, टाइप 2 अलग होता है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, जिसमें जो हमारा एट्रियोवेंट्रिकल नोड है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो उस टाइम में कौन सा ब्लॉक बनता है हमारा एट्रियोवेंट्रिकल, और उसका भी 3 टाइप, जिसको हम कंप्लीट कार्डियक ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये जब हम फर्दर क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे तब पूरा डिटेल से देख लिया जाएगा। अभी जस्ट आपको याद रखना है कि कार्डियक ब्लॉक क्या होता है और किस किस टाइप्स के होते हैं और इनके टाइप्स को नाम किस आधार पर दिया गया। नेक्स्ट है जंक्शनल डिसरिथमिया। देखो वर्ड से मीन्स निकलना जंक्शनल, जंक्शन मीन्स कि कई कनेक्शन की बात कर रहे हैं या दो चीज़ों का कहीं ना कहीं जंक्शन है तो उसकी बात करें। और डिसरिथमिया वहाँ पे डिसरिथमिया जरूर। अब कौन से जंक्शन की, अब हमारे हार्ट में अगर जंक्शन की बात करें तो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर दैट मीन्स एट्रियम और लोअर चैम्बर दैट मीन्स वेंट्रिकल। उनका जो जंक्शन होता है, अगर हम डायरेक्टली बात करें जो एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन होता है वहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटीज आ रही है, या हम बोल दें कि एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है उससे रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज, उनको क्या बोल देंगे जंक्शनल डिसरिथमिया। डिसरिथमिया दैट स्टार्ट एट एरिया ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड के आसपास में डिसरिथमिया स्टार्ट हो रहे। ये आपको डिटेल से जब समझ में आएगा तब हम इसको तब समझ में आएगा जब हम इसको जो हमारा ईसीजी पैटर्न है, हमारा ईसीजी वेवफॉर्म है उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो आपको याद रखना, वो बाद में देखेंगे यार। सिंपली भी आप टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जंक्शन डिसरिथमिया का मीन्स याद रखना। सुपरफिशियली जंक्शन डिसरिथमिया क्या है, जब एट्रियोवेंट्रिकल नोड वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे कुछ टाइप की अबनॉर्मलिटी हो रही। और अबनॉर्मलिटी की मैं अगर बार बार बात कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे रिदम से रिलेटेड ही अबनॉर्मलिटी है, या हम बोल रहे कि कंडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अबनॉर्मलिटी, वही आपको याद रखना है। तो जंक्शनल डिसरिथमिया हमारा होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा, देखो ये 2 टर्मिनोलॉजी है। जब आप इन फ्यूचर आईसीयू सेटअप या इमरजेंसी कंडीशन में सेटअप में काम करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे वीटी, इसको वीटी बोलते हैं और इसको वीएफ बोलते हैं। वीटी वीएफ, वीटी है क्या, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। टेकिकार्डिया वर्ड्स तो मीन्स कि हार्ट रेट बढ़ गया, कौन सा हार्ट रेट बढ़ा है, वेंट्रिकुलर की वजह से। देखो अगर हम अलग अलग बात करें तो एट्रियम का, देखो जनरली तो एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों एक साथ ही काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो। पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और फिर कंप्लीट डायस्टोल। इस प्रकार नॉर्मल प्रोसेस होते हैं। समटाइम दोनों अलग अलग तरीके से काम करने लग जाते हैं कि एट्रियम तो ठीक तरीके से काम कर रहा है बट वेंट्रिकल वो फास्टली काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या बोल देंगे कि वेंट्रिकल फास्ट काम कर रहा है, दैट मीन्स हार्ट रेट बढ़ी हुई है वेंट्रिकल की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डी। यहाँ पे हार्ट रेट कितना हो जाएगा हमारा 150 to 250 बीट पर मिनट, और रेगुलर टाइप का और सम टाइप इरेगुलर भी होता है। रेगुलर इरेगुलर क्या, रिदम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रिदम सम टाइम रेगुलर आएगा, सम टाइम इरेगुलर आएगा। और जो हार्ट बीट है वो हमारा 150 to 250 की रेंज में पहुँच जाएगा। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगर वही कंडीशन और सीवियरिटी की तरफ बढ़ रही है, देखो इसी का नेक्स्ट लेवल ये है, वीटी का नेक्स्ट लेवल वीएफ है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है कि जब हार्ट रेट हमारी 250 से ज़्यादा हो जाती है या सम कंडीशंस में हम बात करें तो वो नॉट मेजरेबल हो जाते हैं, उनको मेजर भी नहीं कर पाते, इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं। बहुत फास्टली हमारा हार्ट वर्क करने लगता है, बहुत फास्टली पंपिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल में अबनॉर्मलिटी होने की वजह से। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें कि जो रिदम होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है। अगर हम इसकी वेव फॉर्म की बात करें तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनता है, जो कि हम मेजर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इसमें नहीं देख पाते, नहीं नोट कर पाएंगे कि पी वेव कहाँ पे है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, टी वेव कहाँ पे, बस इसी प्रकार का वेव फॉर्म चलता है। तो उस वेव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये वेव फॉर्म की हम बाद में बात करेंगे, जो फर्दर ऑन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना डिटेल से नहीं जा रहे हैं, जस्ट हम बेस क्लियर करना चाह रहे हैं, इसलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिगार्डिंग ही डिस्कस करें। तो ये हमारा कुछ डिसरिथमिया से रिलेटेड आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो तो हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।